नमस्ते। गायत्री मंत्र एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। गीता माता ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अभी हम 10वां अध्याय आरंभ चल रहा है हमारा, जिसमें हमने 18 श्लोकों का अभ्यास कर लिया था। 18वें श्लोकों में अर्जुन की अपनी कुछ शंकाएं होती हैं, कुछ प्रश्न होते हैं, तो उसी के विषय में रहता है। 18वें श्लोक के भाव को समझेंगे, फिर 19वें श्लोक की ओर बढ़ेंगे, जिसमें भगवान अपना फिर उद्बोधन देंगे। तो 18वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम। तो कहते हैं कि हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और अपनी विभूति को भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती है। अर्थात जो आपने अमृतमय वचन कहे हैं वह तृप्त करने योग्य कम पड़ते हैं। मतलब ये जो वचन है वो उपयुक्त, मतलब कहना चाहिए कि पर्याप्त नहीं है। मेरी जो पिपासा है, ज्ञान पिपासा है, वह बढ़ती जाती है, तृप्ति जो है नहीं मिल पाती है, उत्कंठा जो होती है सुनने की वह बढ़ती जाती है। इसीलिए आप जो है इसको और विस्तार से कहिए, इस चीज़ को और विस्तार से कहिए जो आप इस ज्ञान को पूरे को कह रहे हैं। और पहले भी कह चुके कि उदाहरण सहित समझाइए इस विषय को पूरे को। तो अब भगवान श्री कृष्ण अपने बारे में उदाहरण सहित समझाते हैं अपनी व्यापकता को, अपनी विभूतियों को बतला करके भगवान आगे बताते हैं, अपनी विभूतियों को कहने की प्रतिज्ञा करते हैं और कहते हैं, भगवान उवाच है कि हन्त ते कथिष्यामि दिव्याह्यात्म विभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। तो हन्त ते कथिष्यामि दिव्याह्यात्म विभूतय प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। तो कहते कि कुरुश्रेष्ठ, हे कुरुश्रेष्ठ अर्थात कौरवों में श्रेष्ठ, कुरुवंश में श्रेष्ठ। चूँकि कुरुवंश ही है, कुरुओं का जो वंश है, उनका जो क्षेत्र था वो कुरुक्षेत्र कहलाया। कुरुवंश ही पूरा चला आ रहा है, जिसके फिर 2 अलग अलग हो जाते, कौरव और पांडव, पर कुरुवंश ही है, पूरा वंश एक है। तो यहाँ पे जो कहा गया है कुरुश्रेष्ठ, कुरुवंश का श्रेष्ठ। तो कहते हैं हे कुरुश्रेष्ठ, हन्तः माने अब, इसके अनंतर, दिव्याः आत्म विभूतयः, अब मैं जो मेरी दिव्याः माने दिव्य विभूतियाँ, आत्म विभूतियाँ हैं, माने मेरी जो दिव्य आत्म विभूतियाँ हैं, ते माने तेरे लिए प्रधानता से कथिष्यामि माने कहूँगा। क्योंकि अर्जुन ने कहा कि आप अपनी विभूतियों को, अपनी योग शक्ति को फिर से विस्तार से कहिए। तो भगवान संकल्प लेते हैं, दृढ़ संकल्प करते हैं कि हे अर्जुन, हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, अब मेरी जो दिव्य विभूतियाँ हैं, उन दिव्य विभूतियों को तेरे लिए मैं कहूँगा, प्रधानता से कहूँगा।
क्योंकि फिर कहते हैं ही माने क्योंकि मे विस्तरस्य, मेरे विस्तार का अंतः नास्ति, अंत नहीं है। मे विस्तरस्य अंतः नास्ति, मेरे विस्तार का अंत नहीं है। अंतिम सूक्ति जो लिखी है ना, नास्ति, नास्ति माने नहीं है, नास्ति अंतो, तो हो जाएगा नास्त्यंतो, संधि हो गई यहाँ पर। तो नास्त्यंतो विस्तरस्य में, विस्तरस्य माने विस्तार, में माने मेरा, मेरा विस्तार, मेरे विस्तार का अंत नहीं है। मेरे में भी मम में भी षष्ठी विभक्ति लगी तो में हो गया, में हो गया है ना, मम को में भी कह सकते हैं। विस्तरस्य, विस्तरस्य माने विस्तार का, मेरे विस्तार का अंतः नास्ति, मेरे विस्तार का अंत नहीं है। इसीलिए मेरी जो दिव्य विभूतियाँ हैं उन सभी दिव्य विभूतियों को मैं तेरे लिए कहूँगा। ये पूरा इसमें है कि हे कुरुश्रेष्ठ, अब जो दिव्य विभूतियाँ हैं वह दिव्य विभूतियाँ मैं अब तेरे लिए कहूँगा, प्रधानता के साथ कहूँगा, माने प्रायोरिटी में रख करके अब मैं अपनी विभूतियाँ तुझसे कहूँगा, माने अब मैं अपने विस्तार को कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। और ये बात सही ही है। ईश्वर को हम कब भौगोलिक सीमाओं में बांध सकते हैं, कब सांस्कृतिक सीमाओं में ईश्वर को बांध सकते हैं? ईश्वर तो सीमित हो ही नहीं सकता। तो ये संकुचित भाव को त्यागने की बात है। इसमें संदेश यही है कि सब ईश्वर का ही है, पूरी सृष्टि ईश्वर की ही है। विशेष जोर इसी बात पे दिया गया है, यहाँ पर विशेष जोर है वो इसी बात पे दिया गया है कि जो ईश्वर की जो प्रकृति है, सृष्टि है, उसका अंत नहीं है। ईश्वर अनंत है, संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। तो अर्जुन को वही कहते हैं कि मैं तुझसे अपनी विभूतियों को कहूँगा, अपने विस्तार को तुझसे कहूँगा ताकि तू समझ पाए। ये यहाँ पे कहते हैं। तो हंत ते कथिष्यामि दिव्याह्यात्म विभूतयः, हंत ते कथिष्यामि दिव्याह्यात्म विभूतयः, प्राधान्यतः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ, प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ, नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे, नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे, हन्त ते कथिष्यामि दिव्याह्यात्म विभूतयः, प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ, नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे, नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। माने हंत माने अब, ते कथिष्यामि तुझसे कहूँगा, दिव्या दिव्य क्या, आत्म विभूतयः अपनी दिव्य आत्म विभूतियों को मैं तुझसे कहूँगा, प्राधान्यतः माने प्रधानता के साथ, कुरुश्रेष्ठ हे कुरुश्रेष्ठ, नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे, मेरे विस्तार का अंत नहीं है, इसलिए मैं विस्तार के साथ कहूँगा। मेरा तो विस्तार बहुत अनंत तक है, जहाँ तक दृष्टि पहुँचे, जहाँ तक दृष्टि नहीं भी पहुँचती वहाँ मेरा वास है। ये पूरा इसमें कहते हैं। तो इसका पाठ कीजिए माता जी। हन्त ते कथिष्यामि दिव्यात्मा विभूतय, प्रधायन्त कुरु श्रेष्ठ, नास्तस्यन्तो विस्तरस्य मे, हन्त ते कथिष्यामि दिव्यात्मा विभूतय, प्रधायन्त कुरु श्रेष्ठ, नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। जी धन्यवाद माता जी। ये जो है ये ह्यात्म है, ही और धन आत्म, तो ह्यात्म हो जाएगा, ह्यात्म विभूतया, ही धन आत्म। जी आगे है 20वां जो श्लोक है। 20वें श्लोक में भगवान अपने सर्वात्म रूप से भगवान के स्वरूप का कथन होता है, माने अपने स्वरूप का कथन अब वो कहते हैं। तो क्या कहते हैं? अहम आत्मा गुणाकेश, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः, अहम आत्मा गुणाकेशः सर्वभूताशय स्थितः, अहम आदिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। तो अब इसमें क्या कहते हैं कि हे गुणाकेश, अहम माने मैं, सर्वभूताशय स्थितः, सर्वभूताशय, सर्व माने सभी, भूत माने प्राणियों के, आशय माने हृदय में, स्थित स्थित हूँ। तो सर्वभूताशय स्थित आत्मा, मैं सभी प्राणियों के हृदयों में स्थित आत्मा हूँ। ये कह दिया। हे गुणाकेश, हे गुणाकेश, अहम सर्वभूताशय स्थित आत्मा, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ।
सर्वभूता, सर्वभूता माने सभी प्राणियों के, आशय माने हृदय में, स्थित हूँ आत्मा, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। और फिर आगे क्या कहते हैं, चा माने और, भूता नाम आदि यानी संपूर्ण भूतों का शुरुआत यानी आदि, मध्यम च और मध्य, और अंतम अंतः च अहम एव अस्मि, और उनका अंत भी मैं ही हूँ। यहाँ पे उन्होंने प्राणियों के विषय में अपनी बात कही, अपने विस्तार को समझाया कि एक तो ये बात है कि जितने भी प्राणी हैं उन सभी प्राणियों के हृदय में मैं स्थित हूँ, सभी प्राणियों के हृदय में मैं स्थित हूँ। दूसरा कहते हैं कि जितने भी प्राणी हैं उन सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत मैं ही हूँ। ये यहाँ पे अपनी व्यापकता कहते हैं कि कोई अगर प्राणी, सबसे पहले प्राणी का जन्म हुआ होगा तो उसमें मैं ही विद्यमान था, तो सभी प्राणियों का आदि मैं हूँ, और अंतिम जीव जो बचा होगा उसके हृदय में भी मैं ही रहा, तो जीवों का अंत भी मैं हूँ, तो आदि में भी मैं हूँ और अंत में भी हूँ, तो फिर बीच तो हो ही जाता है। तो भगवान यही कहते हैं कि सभी प्राणियों में मेरा निवास है, सभी प्राणियों के हृदय में मेरी आत्मा है, आत्मा के रूप में स्थित हूँ। तो सभी प्राणियों के शुरुआत में यानी आदि में, सभी प्राणियों के अंत में, सभी प्राणियों के मध्य में मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं है। ही और भी में अंतर होता है। मैं भी हूँ इसका मतलब मेरे अलावा कोई और है, मेरे अलावा कोई और है तो हम कहेंगे मैं भी हूँ। लेकिन अगर हम कहें कि मैं ही हूँ तो मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं है, मैं ही सर्वत्र हूँ, मैं ही सर्वत्र हूँ। तो कहते हैं ना, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक ही है, दूसरा नहीं है, वही सर्वत्र व्याप्त है। तो उसी बात को यहाँ पे कहा गया है कि अहम आत्मा गुणाकेश, मैं ही आत्मा हूँ गुणाकेश, हे गुणाकेश मैं ही आत्मा हूँ। कहाँ? तो सर्वभूताशय स्थिता, सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा मैं ही हूँ। अहम आदिश्च मध्यम च, मैं ही आदि हूँ, मैं ही मध्य हूँ, और भूतानाम अंत एव च, और मैं ही सभी प्राणियों के अंत में हूँ। ये उन्होंने पूरा विस्तार कर दिया प्राणियों के स्तर पे। अन्य सभी विषयों में कहेंगे, सबसे पहले प्राणियों के इस विस्तार में बताया, फिर आगे सभी विषयों को वो लेंगे, जो कि बहुत प्रचलित है। ये यहाँ से जो शुरू हो रहा है श्लोक, वो गीता जी के सबसे प्रसिद्ध श्लोकों में माने जाते हैं, जो भगवान के विस्तार रूप को बतलाता है। तो यहाँ पे ये कह दिया कि अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित, अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च, अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः, अहमादिश्च मध्यम च, अहमादिश्च मध्यम च भूतानामन्तमेव च, भूतानामन्तमेव च, भूतानामन्त एव च। जी, इसका पाठ कीजिए मत। ब्रह्मात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः, अहमादि च मध्यम च भूतानाम अंत एव च, अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः, अहमादिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। जी, धन्यवाद माता जी। अब 21वां श्लोक है, इसमें फिर वो कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आदित्यानाम अहम विष्णुर ज्योतिषाम रविरंशुमान मरीचिर मरुतास्मि नक्षत्राणाम अहम शशि, नक्षत्राणाम अहम शशि। तो क्या कहते हैं? आदित्यानाम अहम विष्णुर, आदित्यानाम अहम विष्णुर ज्योतिषाम रविरंशुमान मरीचिर मरुतामस्मि, मरीचिर मरुतामस्मि नक्षत्राणामहम शशि, नक्षत्राणामहम शशि। तो क्या कहते हैं? अहम माने मैं, आदित्यानाम विष्णु हूँ, आदित्यों में मैं विष्णु हूँ। अब आदित्य माने क्या? आदित्य का एक अर्थ हम लगाते हैं सूर्य से, लेकिन आदित्य उसको कहते हैं जो अदिति के पुत्र हों। ये पौराणिक कथा में कहा जाता है दिति और अदिति दो माताएं थीं जिनके द्वारा ही पूरी सृष्टि उत्पन्न हुई। तो दिति और अदिति, तो दिति से जो उत्पन्न हुए वो दैत्य कहलाए, दिति से उत्पन्न दैत्य हैं, और अदिति से उत्पन्न वो आदित्य हैं। तो जितने भी देवता हैं उन देवताओं को आदित्य कहा जाता है। सूर्य तो एक हो गए, है ना, वो आदित्य शब्द का अर्थ संकोच हो गया। आदित्य का अर्थ
देवताओं से है यहाँ पर। तो आदित्य माने द्वितीयों के पुत्रों में, द्वितीय के 12 पुत्रों में, तो उनको कहेंगे आदित्य नाम, यानी अदिति के 12 पुत्रों में अहम माने मैं विष्णु हूँ, माने सभी देवताओं में अदिति के जो 12 पुत्र थे उन 12 पुत्रों में मैं विष्णु हूँ। फिर कहते हैं ज्योतिषाम अंशुमान रवि अस्मि। ज्योतिषाम माने ज्योतियों में, अंशुमान माने किरणों वाला, अंशुमान होता किरण, और अंशुमान मतलब प्रत्यय लग करके हो गया मान वाला, तो अंशुमान होता है रश्मि या किरण, और मान माने होता है वाला, तो किरण वाला यानी ज्योतिषाम अंशुमान रवि अस्मि। ज्योतियों में, ज्योति होती है ना प्रकाशवान, अग्नि का प्रतीक जो है, तो उस ज्योतियों में प्रकाश किरणों वाला सूर्य में हूँ। ये कहा है कि अहम माने मैं आदित्य नाम विष्णु हूँ, अदिति के 12 पुत्र यानी आदित्यों में मैं विष्णु हूँ। ज्योतिषाम अंशुमान रवि अस्मि, ज्योतियों में किरण वाला मैं सूर्य हूँ, ज्योतियों में किरण वाला मैं सूर्य हूँ। फिर कहते हैं अहम माने मैं मरुताम माने 49 वायुओं का देवता, मरीचि यानी तेज, और नक्षत्रों का अधिपति जो चंद्रमा है वो मैं हूँ। ये कहते हैं मरीचि माने होता तेज, माने 49 मरुतों के नाम में मरीचि नाम कहीं भी नहीं मिलता, तथा मरीचि को मरुत ना मानकर समस्त मरुदगणों का तेज माना गया है। माने जैसे ये कहती है ना नक्षत्रों में शशि, तो नक्षत्र तो चंद्रमा आता है, शशि आता है, लेकिन जो 49 मरुतों की बात कहते हैं, 49 प्रकार की वायुओं का कहा गया है, उनका भी अलग अलग विश्लेषण है ना। तो 49 वायु की जो बात कही गई है तो वो इसी में है कि 49 मरुत जो हैं, 49 मरुतों में मैं जो है 49 मरुतों में मैं जो है क्या हूँ, तेज हूँ मैं, है ना। माने उन 49 मरुतों का 49 प्रकार की वायुओं में मैं तेज के रूप में हूँ। तेज इसलिए कहा गया क्योंकि 49 मरुतों में 49 वायु में भी कहीं भी मरीचि नाम की वायु नहीं मिली, इसलिए उसको सभी वायुओं का तेज माना गया है। इसीलिए इसमें अर्थ कहा गया है मरुता नाम मरीचि, माने 49 प्रकार के वायु में 49 प्रकार की मरुत जो चलते हैं उनमें मरीचि माने मैं उनका तेज हूँ। मरीचि का अर्थ तेज भी होता है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा। फिर आगे कहते हैं नक्षत्राणाम शशि अस्मि, जितने भी नक्षत्र हैं उन सभी नक्षत्रों में शशि अस्मि, मैं शशि हूँ, मैं जो है शशि हूँ, ऐसा भगवान ने कहा है इसमें। तो आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रविरंशुमान मरीचिर मरुतास्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। माने मैं आदित्यों में यानी अदिति के 12 पुत्रों में मैं विष्णु हूँ, ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य में हूँ, मरीचि हूँ मैं मरुतों में, माने 49 प्रकार के जो मरुत होते हैं उन 49 प्रकार के मरुतों में मैं मरीचि हूँ, माने उनका तेज हूँ। और नक्षत्राणाम अहम शशि, सभी नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ, ये यहाँ पे कहा गया है। इसका पाठ करेंगे कि आदित्यानामहं विष्णुर ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतास्मि नक्षत्राणामहं शशि आदित्यानामहं विष्णुर ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतास्मि नक्षत्राणामहं शशि। जी पाठ कीजिए। आदित्य नाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रवि अंशुमान। अच्छा जी आवाज नहीं आ रही है माता जी, कट गई बीच में। संग बोलने हाँ नहीं होगा, अलग अलग साथ में नहीं हो पाएगा, नहीं होगा, कोई बात नहीं। आदित्य
नामहं विष्णु ज्योतिषां रविरंशुमान् मारीचीमरुताम् अस्मि नक्षत्राणाम् अहं शशि आदित्यनाम् अहं विष्णु ज्योतिषां रवि अंशुमान् मारीचीमरुताम् अस्मि नक्षत्राणाम् अहं शशि। जी आगे है, आगे भगवान कहते हैं वेदानाम सामवेदोस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। तो अपना परिचय देते हैं, अपना विस्तार बतलाते हुए कहते हैं कि वेदानाम सामवेदोस्मि, सभी वेदों में मैं सामवेद हूँ, और देवानाम अस्मि वासवः, वासव माने इंद्र, तो सभी देवताओं में मैं इंद्र हूँ। इंद्रियाणाम मनः अस्मि, इंद्रियों में मैं मन हूँ। भूतानाम अस्मि चेतना, और सभी प्राणियों की मैं चेतना हूँ, सभी प्राणियों में जो है मैं चेतना के रूप में हूँ। तो मुख्य बताया गया जो अधिपति है, वो मुख्य क्यों बताया गया है? क्योंकि पहले तो भगवान ने कह दिया कि मैं ही सब जगह हूँ। तो ऐसा नहीं है कि अगर वो कह देंगे कि इंद्राणाम ने ये देवानाम अस्मि वासवः, तो देवताओं में सिर्फ इंद्र में ही ईश्वर हो, ऐसे नहीं है। अग्नि में भी हैं, वरुण में भी हैं, लेकिन वो कहने का मतलब है कि एक प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को उठा लिया है प्रतिनिधित्व के रूप में, कि मैं प्रतिनिधि रूप में हूँ। बाकी व्याप्त तो वो सर्वत्र हैं, पर अगर वो एक एक का नाम ले रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वो एक गण के रूप में ले रहे हैं। जैसे कई बार ये जब व्याकरण पढ़ते हैं तो व्याकरण में गणों के नाम रखे गए हैं, धातुओं के गण, जैसे भुआदि गण, चुरादि गण, तुदादि गण, रुधादि गण, इस प्रकार से। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे एक गण है भुआदि, भुआदि गण का मतलब क्या है कि भू धातु आदि में है, तो उसको हमने कह दिया भुआदि। इस प्रकार का जो एक गण है तो उसको हमने कहा भुआदि गण। तो भुआदि गण का अर्थ होगा भू धातु के अंतर्गत आने वाली सभी धातुएं, उन सब का जो गण होगा वो एक होगा। हम कहते हैं गणपति। गणपति का मतलब क्या है कि गण का जो पति है वो गणपति है, गण का जो पति है, गण का जो स्वामी है, गण के जो ईश है वही गणेश है, गण के जो पति हैं वही गणपति हैं, गण के जो स्वामी हैं वही गण स्वामी हैं। तो गणपति कह लीजिए, गणेश कह लीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम किसी एक को पूछते गणपति की पूजा कर ली, इसका मतलब क्या है? सभी गणों की पूजा हो गई। यही होता है ना। यही कारण है कि ये नियम बनता था कि भाई अगर राजा जो है हार जाए या राजा अगर मारा जाए तो पूरी प्रजा जो है वो सरेंडर हो जाती थी, और राजा का अगर सम्मान कर दिया तो पूरी दुनिया का सम्मान हो गया, पूरे देश का सम्मान माना जाता था। राजा का अपमान पूरे देश का अपमान। क्यों? क्योंकि प्रतिनिधि है, वह प्रतिनिधि है, उसके विचार पूरे गण के विचार माने जाएंगे। अभी जो चुनाव होते हैं, अभी जो प्रतिनिधि चुन के भेजे जाते हैं, तो प्रतिनिधि का मतलब क्या है? वो लोकसभा केंद्र के, विधानसभा केंद्र के जो भी है पूरे क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं। माने उस पूरे क्षेत्र की जो मानसिकता है वो एक व्यक्ति के लिए हमने सौंप दी है कि वो जिस प्रकार की बात कहेंगे वही मानसिकता मानी जाएगी उस क्षेत्र की। वह व्यक्ति उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा। तो अगर कोई किसी सांसद का सम्मान कर दिया, इसका मतलब क्या है कि उस पूरे संसद क्षेत्र का सम्मान है। परिवार का मुखिया होता है ना, पहले तो ये चलता था, अब तो उतना नहीं चलता है। परिवार के मुखिया की इज्जत पूरे परिवार की इज्जत, परिवार की इज्जत मुखिया से है। मुखिया की अगर बेइज्जती हो गई तो पूरे परिवार की बेइज्जती हो गई। तो ये गण के अर्थ में है। तो यहाँ पे जो भगवान बतला रहे हैं अपने को, तो गण के रूप में बतला रहे हैं, अर्थात संपूर्ण उसमें तो है ही, लेकिन प्रत्येक रूप। अब किस किस का नाम लेंगे तो उसको सूत्र रूप में वह कह रहे हैं गण के रूप में। तो कहते हैं वेदा नाम सामवेदोस्मि, तो सामवेद में मैं ही हूँ, वेदों में मैं सामवेद हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अथर्ववेद में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि ऋग्वेद में ईश्वर नहीं है या यजुर्वेद में नहीं है, सर्वत्र हैं। लेकिन ये कहा है कि प्रमुख बता दिया। तो वेदा नाम सामवेदोस्मि, इसका मतलब क्या है? सभी वेदों में सामवेद थोड़ा श्रेष्ठ है, बस इसलिए। तो वेदानाम सामवेदोस्मि, वेदों में मैं सामवेद हूँ। देवानाम अस्मि वासवः, देवताओं में मैं इंद्र हूँ। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूँ, क्योंकि इंद्रियों को जो प्रतिनिधित्व करने वाला है वो मन है। इंद्रियों में जो ताकतवर है वो वह मन है, भले दिखाई ना दे पर मन है। भूतानाम अस्मि चेतना, सभी प्राणियों में मैं चेतना हूँ। चेतना दिखाई नहीं देती लेकिन महत्वपूर्ण है। अच्छा ये देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बतला रहे हैं
सबसे महत्वपूर्ण चीज बतला रहे हैं। देवताओं में वासव इंद्र बहुत स्थान है महत्व का। इंद्रियाणाम मनसस्मि मनुष्यास्मि, माने इंद्रियों में मैं मन हूँ, मन के बिना तो इंद्रियां होंगी नहीं। मन अगर ना हो तो इंद्रियों का कोई मतलब ही नहीं है। आप कुछ भी खाते रहो लगेगा ही नहीं। मन के साथ कुछ भी भोग करो तो उसका रहता है। तो ये कहा गया भूतानाम अस्मि चेतना, बिना चेतना के प्राणियों का कोई महत्व ही नहीं है, इसलिए कहा भूतानाम अस्मि चेतना। सभी प्राणियों में सभी जो भी भूतगण हैं प्राणी हैं उनमें चेतना में हूँ, यहाँ पे कहा गया। तो देवानाम साम वेदोस्मि, देव वेदानाम साम वेदोस्मि, वेदानाम साम वेदोस्मि, देवानामस्मि वासवः, देवानामस्मि वासवः, इंद्रियाणां मनश्चास्मि, इंद्रियाणां मनश्चास्मि, भूतानामस्मि चेतना, भूतानामस्मि चेतना, वेदानां साम वेदोस्मि, देवानामस्मि वासवः, इंद्रियाणां मनश्चास्मि, भूतानामस्मि चेतना, भूतानामस्मि चेतना। जी माता जी पाठ कीजिए मधु माता जी। वेदानां साम वेदोस्मि, वेदानां साम वेदोस्मि, देवानाम् अस्मि वासवः, देवानाम् अस्मि वासवः, इंद्रियाणां मनश्चास्मि, इंद्रियाणां मनश्चास्मि, भूतानाम् अस्मि चेतना, भूतानाम् अस्मि चेतना। जी धन्यवाद माता जी। अब 23वां जो श्लोक है वह है, आगे कहते हैं कि रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, वित्तेशो यक्ष रक्षसाम, वसूनाम पावकश्चास्मि, मेरु शिखरिण्यामहम, शिखरिणामहम। तो अब क्या कहते हैं, रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, रुद्राणाम माने रुद्रों में, रुद्र 11 होते हैं, रुद्र 11 होते हैं, तो उन 11 रुद्रों में शंकरः अस्मि, मैं शंकर हूँ, 11 रुद्रों में मैं शंकर हूँ। वित्तेशो यक्ष रक्षसाम, वित्तेशो माने वित्तेश, वित्तेश माने वित्त माने होता धन, एश माने होता स्वामी, धन का स्वामी माने कुबेर। तो किसमें, यक्ष रक्षासाम, यक्ष रक्षसाम, यक्ष माने होता है यक्ष, यक्ष एक योनि है, यक्ष कहा जाता है। और रक्ष, यक्ष जो है देवताओं के उसमें माना जाता है समान, और रक्ष माने राक्षस। तो यक्ष रक्षस माने यक्षों में और राक्षसों में मैं वित्तेश यानी वित्त यानी धन, धन का ईश हूँ, स्वामी हूँ। वित्तेश अहम अस्मि, मैं वित्तेश हूँ। यक्ष रक्षसाम वित्तेश अहम अस्मि, माने मैं यक्ष और राक्षसों में, यक्ष और राक्षसों में मैं वित्तेश हूँ, माने मैं कुबेर हूँ। आगे कहते वसु नाम पावकः अस्मि, वसुओं में 8 वसु होते हैं, 11 रुद्र होते हैं, है ना। तो वसु नाम माने इन वसुओं में मैं पावकः अस्मि, पावक हूँ यानी अग्नि हूँ। और चा माने शिखरिणी नाम मेरु अस्मि, शिखरिणाम, शिखरिणाम माने पर्वतों में, शिखर वाले पर्वतों में मेरु अस्मि, मैं मेरु हूँ। ये मुख्य बता दिया कि रुद्राणाम शंकर चास्मि, रुद्रों में मैं शंकर हूँ। वित्तेशो यक्ष रक्षसाम, यक्ष रक्षसाम वित्तोष्मि, वित्तेश माने वित्तेशो अस्मि, माने यक्ष और राक्षस दोनों में मैं वित्तेश माने कुबेर हूँ। फिर वसूनाम पावकश्चास्मि, वसूनाम माने 8 वसुओं में, पावकः चास्मि, पावक माने अग्नि, चा माने और, अस्मि माने हूँ, माने 8 वसुओं में मैं अग्नि हूँ। मेरु शिखरिणाम अहम, मेरु शिखरिणाम अहम, और शिखर वाले पर्वतों में मैं मेरु पर्वत हूँ, सुमेरु हूँ, यहाँ पे कहा गया है। तो रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, वित्तेशो यक्ष रक्षसाम, वसूनाम पावकश्चास्मि, वसूनाम पावकश्चास्मि, मेरु शिखरिणाम्यहम, मेरु शिखरिणाम्यहम। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, वित्तेशो यक्ष रक्षसाम, वसूनाम पावकश्चास्मि, मेरु शिखरिणामहम,
मेरु शिखरिणाम हम। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। रुद्राणां शरद शंकर चास्मि विदेश यक्ष रक्षसां स्वस्मि रुद्राणां शंकर चास्मि विदेश यक्ष रक्षसां वसूनां पावका च अस्मि मेरु शिखिरीणाम् आम्। जी, धन्यवाद माता जी। अब 24वां जो श्लोक है, 24 में कहते हैं पुरोधसाम च मुख्यम माम, पुरोधसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानी महम स्कंदः सरसामस्मि सागरः। तो पुरोधसाम च मुख्यम माम, पुरोधसाम माने पुरोहितों में, मुख्यम माने मुख्य, माम माने मुझको, मुख्यम पुरोधसाम माने पुरोहितों में, मुख्यम माने मुख्य जो है कौन, बृहस्पतिम बृहस्पति, माम विद्धि मुझको जान, माने पुरोहितों में जो मुख्य है बृहस्पति वो मैं हूँ। पार्थ यानी हे पार्थ, अहम माने मैं, सेनानी सेनानी नाम माने सेनापतियों में, स्कंदः स्कंद हूँ, सरसाम सागरः अस्मि, जितने भी जल हैं जलाशय हैं उनमें सागर हूँ। ये अपना परिचय देते हैं कि पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मैं हूँ, मुझको जान। और हे पार्थ, सेनानी सेनानी नाम माने सेनानियों में, स्कंदः मैं स्कंद हूँ, और सरसाम सागरः अस्मि माने सरस, रस माने होता है जल, सरस सरस माने होता है जलाशय, जल के साथ हो जो, तो सरसाम जलाशयों में, सागरः अस्मि मैं सागर हूँ। तो ये पूरा इसमें कहते हैं कि पुरोधसाम मुख्यम बृहस्पतिम माने पुरोहितों में मुखिया मैं बृहस्पति हूँ, माम विद्धि माने मुझको जान, और पार्थ यानी हे पार्थ, अहम सैनिनाम स्कंदः मैं सेनानियों में सेनापतियों में मैं स्कंद हूँ, और सरसाम सागरः अस्मि सभी जलाशयों में मैं सागर हूँ। ये यहाँ पे ये कहा है। तो इसमें यह है पुरोधसाम च मुख्यम माम, पुरोधसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम, विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानीनामहं स्कंदः, सेनानीनामहं स्कंदः सरसामस्मि सागरः, सरसामस्मि सागरः पुरोधसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम, विद्धिं पार्थ बृहस्पतिम सेनानीनामहं स्कंदः सरसामस्मि सागरः, सरसामस्मि सागरः। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। मधु माता जी शायद वो है नहीं, लेफ्ट कर गई। वीणा माता जी आप पाठ कीजिए। पुरोधासांश्च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनां स्कंद सरसामस्मि सागरः। पुरोधासां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनां अहं स्कंद सरसाम अस्मि सागरः। जी, धन्यवाद माता जी। ठीक है, फिर आज हम इसको यहीं पे रखते हैं, शेष कक्षा में हम आगे करेंगे। शांति पाठ करते हैं। जी, हो गया जी। जी, ठीक है माता जी। फिर इसको हम यहीं तक रखते हैं, शेष जो श्लोक है उसको हम कल से पढ़ेंगे और शांति पाठ करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते माता जी, प्रणाम।